कभी सोचा है एक देश बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कैसा होगा? पता है कैसा? एक स्मार्टफोन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। हाँ, एकदम फैंसी महंगा डिब्बा पर बिल्कुल यूजलेस। तो आज हम इसी देश के ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके फोन या कंप्यूटर का सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सोचो सोचो। क्या वो उसकी स्क्रीन है, बैटरी, या मे बी उसका कैमरा? नहीं, असली चीज है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, क्योंकि उसके बिना आपका लाखों का फोन भी ना बस एक पेपरवेट है, एक डब्बा। दैट्स इट। तो चलो अब इस आइडिया को एक बड़े स्केल पर ले जाते हैं। सोचो, 140 करोड़ लोगों के इस देश का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो इतने सारे लोगों की जरूरतों को, सपनों को और आवाजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर प्रोसेस करता है? तो चलिए देखते हैं इस देश के ओएस का पूरा मैनुअल। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिस्टम हैंग ना हो, इसके लिए इनकी जरूरत ही क्यों है। फिर इस पार्टी ओएस के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसके कितने वर्जन हैं, 1, 2 या मेनी। और आखिर में हर ओएस की तरह इसके बग्स और जरूरी अपडेट्स पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी जरूरी ही क्यों है? क्या इनके बिना हमारा देश, हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता? लेट्स फाइंड आउट। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करके देखो। इलेक्शंस हो रहे हैं पर कोई पार्टी नहीं है। हर सीट से 10-15 अलग अलग इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं। आप किसे वोट दोगे? और चलो वोट दे भी दिया, जीतने के बाद ये 543 अनजान लोग मिलकर देश के बड़े फैसले कैसे लेंगे? कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना तो भूल ही जाओ, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सिस्टम हैंग हो जाएगा। अहम यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है एक पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ये लोग एक साथ आते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं और उनका मकसद होता है गवर्नमेंट में पावर हासिल करना। सिंपल एज दैट। और जब पार्टियां बनती हैं तो एक और चीज सामने आती है जिसे कहते हैं पार्टिसनशिप, मतलब किसी एक पार्टी का कट्टर समर्थन। देखो, हर पार्टी सोसाइटी के किसी न किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, तो ये पार्टिसनशिप एक नेचुरल आउटकम है। इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो शायद सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर की बात करेगा, और दूसरी तरफ है एक पार्टी का कैंडिडेट जो एक पूरी टीम, एक पूरी नेशनल पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ही बताओ, जब पूरे देश को चलाने की बात आती है तो कौन ज्यादा अहम है, एक अकेला इंसान या एक ऑर्गेनाइज्ड टीम जिसके पास एक विजन है? ओके, सो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि भाई पार्टीज जरूरी हैं, बट अब सवाल ये है कि आखिर ये करती क्या है। इस पार्टी ओएस के मेन फीचर्स यानी फंक्शंस क्या क्या हैं? इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। अपने सोसाइटी की दुर्गा पूजा कमेटी या गणेश चतुर्थी कमेटी को इमेजिन करो। वो क्या क्या करती है, सोचो। पॉलिटिकल पार्टीज के भी मोरलेस ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं। नंबर 1, इलेक्शंस लड़ना। नंबर 2, जीतने पर गवर्नमेंट बनाना और उसे चलाना। नंबर 3, देश के लिए पॉलिसीज डिफाइन करना। नंबर 4, और अगर हार गए तो ऑपोजिशन का रोल निभाना। एंड नंबर 5, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला काम आसान वाला। जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो बनाती है रूलिंग पार्टी। सिंपल, देश की बागडोर, सारी पावर इनके हाथ में आ जाती है। और फिर सरकार जो भी बड़े फैसले लेती है ना, वो इसी रूलिंग पार्टी की सोच और आइडियोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। पर जो पार्टी हार जाती है उसका क्या? उसका रोल शायद सबसे जरूरी है। वो बनती है ऑपोजिशन। और ये कार्टून उनके काम को कितना बढ़िया दिखा रहा है। ऑपोजिशन का काम है रूलिंग पार्टी की हर गलती को सामने लाना, अलग अलग मुद्दे उठाना और गवर्नमेंट को हमेशा याद दिलाना कि भाई पब्लिक सब देख रही है। एक तरह से ये डेमोक्रेसी का वॉचडॉग है। तो ये सब आपके और मेरे लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपके बच्चे की स्कूल फीस कितनी होगी, आपके घर के पास सड़क बनेगी या नहीं, पेट्रोल के दाम ऊपर जाएंगे या नीचे, ये सारे फैसले आखिर में इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं। ये चीजें सीधा हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। राइट, तो अगला सवाल, क्या हर देश का पार्टी ओएस एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में इसके अलग अलग वर्जन्स चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम। मोटे तौर पर 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक है वन पार्टी सिस्टम, जैसे चाइना में है। यहाँ वोटर्स के पास कोई रियल चॉइस नहीं होती। फिर आता है 2 पार्टी सिस्टम, जैसा आप यूएसए या यूके में देखते हो। पावर बस 2 बड़ी पार्टीज के बीच घूमती रहती है। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा हमारे इंडिया में है। यहाँ चॉइस तो बहुत है, लेकिन इस चक्कर में कभी कभी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है।
और जब मल्टी पार्टी सिस्टम में किसी एक पार्टी को साफ साफ मेजॉरिटी नहीं मिलती ना, तब बनती है एक कोalition गवर्नमेंट। मतलब जब कई अलग अलग पार्टियां मिलकर अलायंस बनाकर सरकार चलाती हैं। इसे आम भाषा में खिचड़ी सरकार भी कहते हैं। सब थोड़ा थोड़ा मिलकर पकता है। ओके, अब आपकी बारी। थोड़ा रुक कर सोचिए। अगर आपको अपने देश के लिए एक पार्टी सिस्टम डिजाइन करना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? 1, 2 या मल्टी पार्टी? आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी या चॉइस? सोचो और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, राइट? टाइम के साथ उसमें बग्स आ जाते हैं और फिर अपडेट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बड़े चैलेंजेस क्या हैं, यानी बग्स क्या हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए क्या अपडेट्स जरूरी हैं। पर इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इंडिया और साउथ एशिया में लोग पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये डेटा दिखाता है कि पार्टी मेंबरशिप वक्त के साथ बढ़ी है और दुनिया के एवरेज से काफी ज्यादा है। मतलब लोग सिस्टम को क्रिटिसाइज तो करते हैं पर उससे भागते नहीं हैं। तो चलिए अब उन बग्स की बात करते हैं जिनकी हम सब अक्सर शिकायत करते हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी के अंदर आम वर्कर्स की सुनवाई ना होना। दूसरा है डायनास्टिक सक्सेशन, जिसे हम परिवारवाद भी कहते हैं। तीसरा, इलेक्शंस में मनी एंड मसल पावर का बढ़ता हुआ यूज। और चौथा, वोटर्स के लिए एक मीनिंगफुल चॉइस की कमी, जब लगता है कि सारी पार्टीज एक जैसी ही तो हैं। तो इन बग्स के लिए अपडेट्स क्या हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे एक कानून बने जो पार्टीज के अंदरूनी मामलों को रेगुलेट करे। इलेक्शंस में स्टेट फंडिंग हो ताकि गलत पैसा ना लगे। दल बदल कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को और सख्त किया जाए। और हर पार्टी के लिए अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराकर पब्लिश करना कंपलसरी हो। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखिए, ये जो पॉलिटिकल ओएस है ना, ये किसी कंपनी ने नहीं बनाया है। एक डेमोक्रेसी में हम आम नागरिक, हम इसके यूजर्स हैं और हमारे पास पावर है इस सिस्टम में अपडेट्स डिमांड करने की, इसे बेहतर बनाने की, क्योंकि आखिर में एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जैसा हम उसे सोचते हैं और जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। द पावर इज एंड ऑलवेज